भास्कर एक्सप्लेनर, पीएम मोदी ही क्यों लॉन्च करते हैं वंदे भारत, गांधी से मोदी तक कैसे होता रहा है ट्रेनों का राजनीतिक इस्तेमाल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी ने प्लेटफॉर्म से जैसे ही हरी झंडी दिखाई, देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चल पड़ी। 27 जून 2023 को भोपाल करानी कमलापति रेलवे स्टेशन पीएम मोदी ने एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया और देश में कुल वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या 23 हो गई। पिछले 2 महीने में ये मध्य प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इससे पहले 1 अप्रैल 2023 को दिल्ली के लिए वंदे भारत लॉन्च हुई थी। गौरतलब है कि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऊपर के ग्राफिक्स से साफ है कि रेलवे भारत के आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा क्यों है। राजनीति में रेलवे का कैसे इस्तेमाल होता रहा है, इसे कुछ पुराने किस्सों से समझते हैं। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। जल्द ही देश में ट्रेन का जादू बोलने लगा। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बहादुर शाह जफर ने कहा था, अगर हम दोबारा भारत के बादशाह बनते हैं तो ये हमारा वादा है कि भारत के व्यापारियों को शासन की तरफ से रेलवे लाइनें मुहैया कराई जाएंगी ताकि वो सारे देश में खुलेआम तिजारत कर सकें। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग में एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास डिब्बे से नीचे फेंक दिया। इसका उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। 1915 में वो जब भारत लौटे तो ट्रेन के तीसरे दर्जे में ही पूरा देश छान मारा। कहते हैं रेलवे का जितना राजनीतिक इस्तेमाल गांधी जी ने किया उतना शायद ही किसी भारतीय नेता ने किया हो। देश की आजादी के बीते 75 साल में 17 बार लोकसभा चुनाव हुए। इस दौरान 15 प्रधानमंत्री बने जबकि 45 रेल मंत्री बने। सिर्फ जगजीवन राम और लालू यादव ही ऐसे 2 रेल मंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का टर्म पूरा किया। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य विनोद माथुर मानते हैं कि इसकी वजह पूरी तरह पॉलिटिकल है। माथुर का कहना है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अक्सर छोटी पार्टियों को रेलवे मिनिस्ट्री ऑफर की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा विभाग होता है। छोटी पार्टियों के नेता लोक लुभावन रेलवे योजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। 1981 में रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे जेएल सिंह कहते हैं कि हर मंत्री अपने क्षेत्र के लिए रेलवे फैक्ट्री, रेलवे लाइन और ट्रेनें चलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार अपने पद पर रहते हुए उन्होंने सरकार से 3 रेलवे मेंटेनेंस वर्कशॉप बनाने की अपील की। देश के पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी हिस्से में इसके लिए शहर चुनने का सुझाव दिया गया। हालांकि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने तब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को खुश करने के लिए तिरुपति में एक वर्कशॉप खोलने का फैसला किया। ये एक राजनीतिक फैसला था लेकिन टेक्निकली पूरी तरह से खराब फैसला था। 1988 में कांग्रेस सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 100वीं जन्मतिथि पर शताब्दी ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने दिल्ली से झांसी तक पहली शताब्दी शुरू की थी। बाद में इसे भोपाल तक बढ़ा दिया गया। 1996 में उस वक्त के रेल मंत्री रामविलास पासवान ने विशाल ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया रेलवे जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे बनाया। इस नए हेडक्वार्टर पासवान की कॉन्स्टिट्यूटेंसी बिहार के हाजीपुर को बनाया गया। एक बार तत्कालीन रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी रेल बजट पेश कर रही थी। विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया कि ज्यादातर नई ट्रेनें पश्चिम बंगाल के लिए लॉन्च हो रही हैं। ममता ने गुस्से में कहा, ट्रेनें बंगाल से दूसरे राज्य ही तो जा रही हैं, क्या ये उन राज्य के लोगों के लिए ट्रेन नहीं है? ट्रेन से आम लोगों का ऐसा जुड़ाव है कि अगर किसी नेता के प्रयास से छोटे स्टेशन पर कुछ सेकंड के लिए ही ट्रेनें रुकने लगती हैं तो लोग उस नेता को लंबे समय तक याद रखते हैं। यही वजह है कि नई ट्रेनें शुरू करने के साथ साथ ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने की भी बहुत ज्यादा मांग होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस स्वदेशी ट्रेन है। इसकी डिजाइन यूनिक है। 2 शहरों के बीच कम समय में सफर तय करती है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। इससे लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। जानकार मानते हैं कि इसी वजह से पीएम मोदी खुद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं ताकि लोग जब भी वंदे भारत देखें या उसमें सफर करें तो पीएम मोदी से जुड़ाव महसूस करें।